magnetic field intensity. Now, a very important thing in this is the direction of force, and that we have to practice, that what will be the direction of force. The direction of force is given by Fleming's left hand rule. लेफ्ट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल हम यूज करेंगे, वी विल यूज इट फॉर यूजिंग बाय यूजिंग लेफ्ट हैंड. ओके, लेफ्ट हैंड में हमको 3 फिंगर यूज करनी है, दीज 3 फिंगर्स. दिस इज नोन एज इंडेक्स फिंगर, इंडेक्सिंग करने के लिए. दिस इज मिडिल फिंगर एंड दिस इज थंब. आउट ऑफ दिस 2 will be the given quantities and 1 will be product. क्या पैदा होता है, तो इसमें हम क्या क्या देंगे, what we will be giving, given magnetic field B by index. Finger. Number 2, velocity by middle finger. These are the 2 given things, and then we get the result. What is the result we get? Force. और सबसे शुरू में हमने क्या रखा था, शुरू में हमने ये रखा था, all the 3 fingers at right angle to each other. Stretch index, middle finger and thumb at right angle to each other. Stretch index, middle finger and thumb at right angle to each other. और hand कौन सा यूज करना है, left hand. Okay. इसमें given quantity कौन कौन सी, velocity and magnetic field, and what is the result we are going to get? Force, direction of the force. Okay, note it down. Now we will do certain practice on it. यहाँ पर इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, दिस वे, एंड ए चार्ज इज गोइंग अप. देन इन विच डायरेक्शन इट विल एक्सपीरियंस ए फोर्स एंड हाउ इट विल टर्न. फिर से हाउ वी विल डू इट. फर्स्ट टेक योर लेफ्ट हैंड एंड स्ट्रेच द 3 फिंगर्स. सब लोग ऐसा करो. हाँ ठीक है, नहीं, हाँ नहीं, ठीक है ठीक है, पहले कैसे किया था, करेक्ट. ये राइट एंगल, राइट एंगल, राइट एंगल, तीनों राइट एंगल बनने चाहिए. एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन. ठीक, ओके. अब इसको देखिए, अगर आप किसी को भी डायरेक्शन को घुमाना चाहते हैं इसको, तो आपको यहां से घुमाना है, यहां से या यहां से, उंगलियों को ऐसे नहीं करना है. अंडरस्टैंड? सो अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड ऊपर करना है, आई विल टर्न इट लाइक दिस. इधर करना है, आई विल टर्न इट लाइक दिस. ओके, अभी मैंने आपको बताया मैग्नेटिक फील्ड इधर होना चाहिए, तो हमने ये वाली इधर फिंगर कर दी. उसके बाद वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, तो देखिए बी को इधर रखे रखे ये वेलोसिटी वाली फिंगर को ऐसे कर देंगे, ये ऊपर हो गई. बी अभी भी उधर है, वेलोसिटी ऊपर है. These two are done. Result, force is given by this.
तो ये क्या बताता है कि जो पार्टिकल ऐसा जा रहा है उस पर फोर्स किधर लग रहा है, इधर, एंड इट विल टर्न लाइक दिस। समझ आया? सो दिस इज हाउ इट विल टर्न. So this is direction of magnetic field where it will turn. Okay, is it clear? Okay. अब आप मुझे बताइए, there is a, नोट करिए, magnetic field in the direction north to south. No, sorry, उल्टा बोल दिया, north to south to north. डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, अरे इससे कंफ्यूजिंग थिंग। एनीवे, आपने क्या लिखा, साउथ टू नॉर्थ इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ए पार्टिकल इज मूविंग अप, ए चार्ज पार्टिकल इज मूविंग अप, टू विच डायरेक्शन विल इट टर्न? To which direction will it turn? देखिए, मैग्नेटिक फील्ड के लेसन में वी हैव टू वर्क इन 3 डायमेंशंस। तो इसलिए हम लोगों ने ना एक 3 डायमेंशंस के लिए बोर्ड पर बनाने के लिए, 2 डायमेंशन में बनाने के लिए एक सिंबल क्रिएट किया है, जो कि हम लोगों ने क्लास 11th में भी पढ़ा था। दैट सिंबल वाज, दिस इज x, you know this is, okay, let us say plus y minus y. Third direction, how we will show? We will show by this. This shows what? This is going inside. ये पहले किया है? नहीं किया, ओके। ये जो थर्ड एक्सिस है, z वाली एक्सिस, ये z बोलो, y बोलो, कुछ भी बोलो, बट थर्ड, इसको बनाने के लिए हम सिंबल काम में लेते हैं एरो का। एक एरो आपकी तरफ आ रहा है, उसकी 2 चीजें होती हैं। जब वो आपकी तरफ आता है तो सामने कई नोक दिखती है उसकी नोक कैसे दिखेगी, ये इस तरह से। एरो होता कैसे है, ये और यहां पर आपने देखा होगा, ये डायरेक्शन के लिए एक फेदर लगा रहता है, पीछे में 2 पंख लगे रहते हैं ऐसे कटे हुए। ये एरो ऐसे जाता है। अगर ये हमारी तरफ आता है तो सामने से ऐसा दिखेगा, और अगर ये ऐसा अंदर जा रहा है तो पीछे हमको क्या दिखेंगे, 2 फेदर, ये नोट कर लीजिए, ये अब से हमारा साइन रहेगा। तो अगर मैंने यहां पर क्रॉस लगाया तो मतलब वो डायरेक्शन किधर है, अंदर जाती है, ठीक है, ओके। तो अब से ये नोट कर लीजिए, जहां पर ये लगा रहेगा दैट मीन्स दिस डायरेक्शन, चूंकि हम उसको बोर्ड पर बना नहीं सकते। दिस इज गोइंग इन, this is coming out of the board. अच्छा, अब हम फिर अपना लेफ्ट हैंड रूल में आते हैं। लेफ्ट हैंड रूल में मैंने आपको क्या बताया कि चार्ज की वेलोसिटी किधर है, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड साउथ टू नॉर्थ, ये मैग्नेटिक फील्ड है, और वेलोसिटी किधर है, वेलोसिटी अपवर्ड। मान लो वेलोसिटी इस तरफ है, दिस इज वेलोसिटी। अब आपको फिंगर्स को सेट करना है और फोर्स की डायरेक्शन बतानी। मैग्नेटिक फील्ड किधर रखना है, साउथ टू नॉर्थ, ये मैग्नेटिक फील्ड रखा।
वेलोसिटी किधर रखनी है, बाहर की तरफ आती हुई, ये तो इधर जा रही है, तो मैंने इसको पकड़ा, ऐसे कर दिया। ये है मैग्नेटिक फील्ड और ये है वेलोसिटी। अंगूठा किधर चला गया, थंब टुवर्ड्स वेस्ट। तो ये जो ऐसे आ रहा है पार्टिकल, ये ऐसे, ये किधर मुड़ जाएगा, वेस्ट की तरफ। दैट विल बी अवर आंसर एंड दिस इज अ वेरी कॉमन क्वेश्चन इन अवर एग्जामिनेशन। ये हमारे परीक्षा में आता ही है, ठीक है। और इसमें नाम बदल जाएंगे। ओके, नाउ वन टेस्ट मोर। एट एनी प्लेस द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज डाउनवर्ड, downward. A particle is moving from west to east. A charged particle moving west to east. In which direction will it turn? पहले मैग्नेटिक फील्ड सेट करो, हाँ, उस उंगली को हिलाना नहीं। अब सेकेंड फिंगर को, मिडिल फिंगर को घुमाओ। किधर घुमाना है, जिधर आपको वेलोसिटी चाहिए। यस, अंगूठा किधर गया, दैट इज इन द बोर्ड और आउट ऑफ द बोर्ड, इन द बोर्ड, ठीक है, बिल्कुल ठीक। देखिए मैग्नेटिक फील्ड नीचे, ये नीचे, वेलोसिटी इस तरफ, ये वेलोसिटी इस तरफ, तो ये किधर आ गया, अंदर की तरफ। तो यहां पर अंदर की तरफ दिखाने के लिए हम क्या दिखाएंगे, ये दिस इज व्हाट, फोर्स। तरीका समझ आया। और शब्दों में, वर्ड्स में क्या लिखेंगे, गोइंग इनसाइड। ये ओके, इस तरह से आपको जो भी सिचुएशन दी हो आप उसको हैंडल कर सकते हैं। फिर से, एक चार्ज मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में। आई वॉन्ट टू टर्न इट दिस वे। ये मुझे इस तरह से टर्न करना है, तो मुझे मैग्नेटिक फील्ड किधर लगाना पड़ेगा। अगेन, what are the given things? ना, डायरेक्शन तो सब है। वेलोसिटी की डायरेक्शन, और ये किसकी डायरेक्शन है, यस, ये आपको समझना है। मुड़ता किस तरफ है, जिधर क्या लगता है, फोर्स। और हम पूछ क्या रहे हैं आपसे, बी किधर लगाएं कि वो पार्टिकल यहां मुड़ जाए। जिधर मुड़ जाए बोलेंगे, इट विल टर्न, मीन्स फोर्स। एंड हमने अप्लाई क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड। दैट वी हैव टू फाइंड कि मैग्नेटिक फील्ड कहां अप्लाई किया, किस डायरेक्शन में। सेट करिए और बताइए। यस, ये क्या है, वेलोसिटी। ये ऐसे सेट कर दिया। फोर्स किधर चाहिए हमको, इस डाउनवर्ड चाहिए ना, तो ये वेलोसिटी को मुड़ना नहीं चाहिए। अगर हम ऐसा करेंगे तो वेलोसिटी मुड़ गई। इस वेलोसिटी को ऐसा रखे रखे आप इसको नीचे कैसे ले जा सकते। यस, देखो ये आ गया, वेलोसिटी इधर ही है और ये फोर्स को नीचे ले गए। हाँ, देखिए इसका 90 आप नहीं बिगाड़ सकते। अगर मैंने आपको कहा कि फोर्स को नीचे कर दो तो आपने ऐसे कर दिया, बी को ऊपर कर दो तो ऐसे कर दिया, ऐसे नहीं होगा। दिस यू कांट डिस्टर्ब। चलो सेट करो फिर से। हाँ, ये वेलोसिटी इधर आ गई, फोर्स उधर चला गया, ठीक तो है नहीं वो, हाँ, फोर्स आपको इधर किधर रखना है, नीचे, करेक्ट। ये वेलोसिटी और ये कैसे कर रहे हो, फिर से करो। वेलोसिटी, फोर्स, तो ये वेलोसिटी है, करेक्ट। वेलोसिटी और फोर्स नीचे,
ये मैग्नेटिक फील्ड। करेक्ट आया सबका? वेलोसिटी इधर, फोर्स इधर, मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा हो गया? आउटसाइड की इनसाइड? आउटसाइड। सो हियर वी विल राइट मैग्नेटिक फील्ड B। तरीका समझ आया? तो ये आपको थोड़ा सा बार बार प्रैक्टिस करना होता है एंड मोस्टली वन क्वेश्चन कम्स ऑन दिस वेदर यू अंडरस्टैंड इट करेक्टली और नॉट। तो ये था हमारा मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी एंड ओके नाउ वी विल स्टडी अनदर थिंग दैट इज the direction of magnetic field around a charge carried in a conductor, that is a current. Here is a conductor which is carrying charge. डायरेक्शन बताइए क्या दिखाता है ये डायरेक्शन? गोइंग इनसाइड। हाँ ठीक, देखिए देयर इज ए मैग्नेटिक फील्ड हियर गोइंग इनसाइड। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है और एक चार्ज इस डायरेक्शन में जा रहा है B एंड V। फोर्स किधर लगेगा? अपवर्ड। ठीक, तो इस पर ऊपर की तरफ फोर्स लगता है। एक बॉडी इधर वेलोसिटी से जा रही है, ऊपर की तरफ थोड़ा सा फोर्स लगता है और ये क्या करती है? टर्न करती है। जैसे ये एक चीज देखिए इसे ध्यान से, ये ऐसे जा रही है और ऊपर की तरफ फोर्स लगा, ऐसे जाने लगी। समझ आया? तो जब भी राइट एंगल पर फोर्स लगेगा तो वो बॉडी क्या करेगी? हमेशा मुड़ जाएगी। जैसे मैंने यहां से ऐसे पत्थर को फेंका, वेलोसिटी इधर है, जी किधर लगता है? नीचे, एट राइट एंगल। तो क्या ये ऐसे हो जाती है? नो, इट विल टर्न स्लाइटली। समझ आया? प्रोजेक्टाइल आपने देखा, वैसे ही जब ये ऐसे जा रहा है, इधर थोड़ा सा फोर्स लगता है तो ये ऐसे टर्न हो जाता है। अब जैसे ये टर्न होता है इस तरफ, मैग्नेटिक फील्ड उधर है, देखिए मैग्नेटिक फील्ड उधर है, ये जो इधर जा रहा था, फोर्स इधर लग रहा था, अभी ये ऐसा हो गया तो फोर्स भी ऐसा हो गया। तो यहां पर जो फोर्स इधर लग रहा था, अब ये फोर्स किधर लग रहा है? इधर। बिकॉज फोर्स इज ऑलवेज एट राइट एंगल टू वेलोसिटी। फोर्स वेलोसिटी दे आर एट राइट एंगल टू ईच अदर। थीटा कहां होता है? थीटा इन दोनों के बीच होता है। इट मे बी लेस, इट मे बी मोर, पर वेलोसिटी और फोर्स के बीच हमेशा 90 डिग्री। ये पक्का याद रखिए। F and V at 90 degree. V and B may have any theta. Okay. So I will make it here again. There is a magnetic field. This is the charge velocity experience force in this direction. This you have just told me. Because of this force, it will turn. The moment it turns, the force direction is also turned. Then, because of this force direction, it will turn. Again, this is the force, this turns again. Again, this is the force and the velocity turns. When it turns, again, this is the force turning and velocity will change. Velocity changes, force changes. Again, velocity change. Again, force change. ये वेलोसिटी, ये फोर्स, तो वेलोसिटी इधर मुड़ जाती है। अगेन देयर इज ए फोर्स और फिर ये ऐसे टर्न हो गई एंड इट विल रिपीट इट। ये फोर्स। अब अगर इसको हम और छोटे छोटे पार्ट्स में बनाएं, देन इट विल बी लाइक दिस। विच शेप इट इज?
circle. This is a circle. And what is this direction of force? ये डायरेक्शन किधर है? Towards center, radially inward. This is the force. और ये क्या चीज है? ये डायरेक्शन किसकी है? Yes, magnetic field. So here there is a magnetic field where going inside I can mark it like this. यानी ये मैग्नेटिक फील्ड पूरे एरिया में फैला हुआ है, एवरीवेयर. इस मैग्नेटिक फील्ड में एक चार्ज ने एंटर किया तो ये ऐसा घूम गया, फिर दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, 1 लाख बार, 1 करोड़ बार वो ट्रैप हो गया, वो अब कभी बाहर नहीं निकलेगा. दिस इज व्हाट एक्चुअली हैपन्स व्हेन ए चार्ज पार्टिकल एंटर्स ए मैग्नेटिक फील्ड. इट गेट्स ट्रैप्ड. ओके, ये इस तरह से घूम रहा है और ये इस पर फोर्स लग रहा है. एंड हाउ मच इज दिस फोर्स? दिस वी नो वेरी वेल. QVB sin 90. अगर हमने 90 लिया तो sin 90 कितना हो जाएगा? 1. सो दिस फोर्स इज QVB. और ये कैसा होगा? सर्कल में घूमेगा. ओके, सो वी राइट डाउन द रिजल्ट. लिखिए, इफ ए पार्टिकल एंटर्स ए मैग्नेटिक फील्ड, if a particle enters a magnetic field, at right angle to it, then it start moving around it. No, then it starts revolving around it. Okay. When a charged particle enters a magnetic field at right angle to it, magnetic field at right angle to it, ये velocity. Then it experiences a centripetal force and start revolving around it. It means what? Magnetic field. Okay, so why it is a centripetal force? Because the path is a circular path. How much is this centripetal force? The answer is centripetal force is QVB sin theta, and if theta is 90, किस किस के बीच में है? हाँ, then F is equal to QVB. Okay, so it gets trapped. It's a very important phenomena that it is getting trapped. This phenomena we will use to trap the charged particle in plasma state when we have to do the nuclear reactions. Okay, वो बाद में आएगा. अब ये जो पार्टिकल इसके चारों तरफ घूम रहा है, इसकी हमने और डिटेल में स्टडी करनी है कि इसका रेडियस कितना होगा, इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, इसका मोमेंटम कितना होगा, इसके पास एनर्जी कितनी होगी, कितना टाइम पीरियड लगेगा इसको एक चक्कर लगाने में. ऑल दिस वी कैन स्टडी वेरी इजीली. देखिए, ये कौन सा फोर्स है जो कि इसको गोल घुमा रहा है, इसलिए ये क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स. सपोज दिस चार्ज पार्टिकल हैज गॉट मास इक्वल टू m, and at any particular time it has got a speed equal to v. This radius is r. Then what is the force required to make a circular motion? Very good, mv square upon r. That is based on the mass, velocity and radius. But we know this force. At this place, who is acting as centripetal force?
कौन है जो इसको सीधा नहीं जाने देता और मोड़कर ऐसा गोल कर दे रहा है? हु इज दैट? मैग्नेटिक फोर्स. एंड वेयर इज दैट मैग्नेटिक फोर्स? दिस इज द मैग्नेटिक फोर्स. ये मैग्नेटिक फोर्स उसको गोल घुमा रहा है. और कहीं भी कोई भी m मास की बॉडी v स्पीड से r रेडियस से गोल घूमती है तो उसकी रिक्वायरमेंट कितनी है? mv स्क्वायर अपॉन r. दैट मीन्स दिस क्वांटिटी इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r. दिस फोर्स act as centripetal force for this motion. Therefore, F is equal to mv square upon r and this is equal to qvb. ये F की एक्चुअल कैलकुलेशन है एंड बिकॉज इट इज सेंट्रीपिटल दिस इज mv स्क्वायर अपॉन r. नाउ यू सी, अब इसके बेसिस पर हम कुछ और कैलकुलेशंस आगे कर सकते हैं. ओके, एक चीज आपको ऑब्वियस दिख रही है, दोनों तरफ से एक भी कैंसल. नाउ वी विल फाइंड एक्सप्रेशंस. हमने यहाँ एक मैग्नेटिक फील्ड B लगाया हुआ है. उस B के बेसिस पर और उस पार्टिकल में एक चार्ज है Q, उसके बेसिस पर अलग अलग क्वांटिटीज कैसे बनती हैं. नंबर 1, हाउ मच इज द वेलोसिटी और स्पीड. स्पीड इज इक्वल टू ये आ गया V और R का रिलेशन. Q अपॉन ओके, V और R का रिलेशन. Q अपॉन M, ये इसको हम कहते हैं स्पेसिफिक चार्ज. देखिए स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है? किसी भी पार्टिकल का चार्ज अपॉन मास. चार्ज किसी पार्टिकल को फोर्स लगवाता है, उसको दौड़ाता है. मास उसको स्लो करता है. जितना ज़्यादा भारी होगा उतना वो स्लो होगा. अब इसमें आप देखिए E अपॉन M स्पेसिफिक चार्ज, 3 क्वांटिटी आपके सामने हैं. किसका ज़्यादा है ये आपको ज़रूरत पड़ेगा एग्ज़ाम में. बताइए किसका बड़ा है किसका छोटा है, इसको देखकर. किसका? नो, इलेक्ट्रॉन का सबसे ज़्यादा है. क्यों? क्योंकि उसका मास, यस, डिनोमिनेटर उसका सबसे छोटा है. दिख रहा है? ये दोनों का न्यूमरेटर कैसा है? सेम, पर इसका डिनोमिनेटर बहुत छोटा है. एंड दिस डिनोमिनेटर इज 1900 टाइम्स देन दिस, इसलिए इसका E एंड M छोटा है. E एंड M, E इज व्हाट? चार्ज. Q अपॉन M को ही हमने क्या लिखा? ये, उसी को हम क्या लिख रहे हैं? स्पेसिफिक चार्ज. तो मैग्नेटिक फील्ड में जो पार्टिकल घूम रहा है, जो पार्टिकल घूम रहा है उसका रेडियस और वेलोसिटी किस पर डिपेंड करते हैं? स्पेसिफिक चार्ज पे. ठीक है, इसके क्वेश्चंस आपको आएंगे. एनीवे, you understand this thing. So velocity is related to these quantities. Now next thing is, what is the time period of rotation? टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन निकालने के लिए याद रखिए, सिर्फ यही नहीं, आगे फिजिक्स में जहां भी आपको जरूरत पड़ेगी रोटेशनल मोशन में टाइम हमेशा ओमेगा से निकलेगा. किससे निकलेगा? ओमेगा इज व्हाट? 2 पाई अपॉन, हाँ, तो टी कहाँ छिपा होता है? ओमेगा में. और ओमेगा कहाँ छिपा होता है? वी में. वी इज इक्वल टू आर ओमेगा. यस, समझ में आया? तो इसलिए सर्कुलर मोशन में जब भी टाइम निकालना है स्पीड से कैसे प्रोसीड करेंगे? v इज इक्वल टू आर ओमेगा, और ओमेगा को क्या लिखेंगे? 2 पाई अपॉन टी, वहां से आपको टी मिलेगा. ओके, सो लेट्स गो फॉर दैट. v इज इक्वल टू आर ओमेगा.
ये टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन। ओमेगा बताइए, ये ओमेगा, व्हाट इज ओमेगा? एंगुलर वेलोसिटी, एंगल कवर्ड इन 1 सेकेंड। अच्छा, अब एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी का स्क्वायर, v का स्क्वायर, q स्क्वायर b स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन m। एक m कैंसल हो जाएगा, सो दिस इज काइनेटिक एनर्जी। ओके, सो दीज आर द एक्सप्रेशंस फॉर द मूविंग पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। ओके, नाउ देयर आर सर्टेन क्वेश्चंस इन इट। अगर हम इसकी वेलोसिटी बढ़ा देंगे, what will happen to the radius? Yes, ठीक है, what will happen to radius? Increase। कहां से पता लगा? The very first one, velocity increase, radius increase। नंबर 2, टाइम पीरियड किस पर डिपेंड करता है? न, चलो पहले ओमेगा ले लेते हैं। ओमेगा किस पर डिपेंड करता है? स्पेसिफिक चार्ज तो मान लीजिए एक पार्टिकल है, उसका कांस्टेंट है, तो ओमेगा किस पर डिपेंड करता है? यस, मैग्नेटिक फील्ड से डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है कि इनवर्सली? ओके, अगर हमने मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ा दी तो पार्टिकल स्पीड से घूमेगा कि स्लो हो जाएगा? यस, मोर इज द मैग्नेटिक फील्ड, मोर इज द स्पीड ऑफ रोटेशन। ओमेगा directly proportionate to B. Stronger is the magnetic field, more is the omega. अच्छा, अब ये बताइए, अगर हम मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा देते हैं, नहीं, एक पार्टिकल का रेडियस अगर कम या ज़्यादा हो जाए घूमते घूमते, तो उसके ओमेगा में क्या इफेक्ट होगा? इफेक्ट ऑन ओमेगा बिकॉज ऑफ रेडियस। जैसे एक पार्टिकल यहाँ से एंटर करता है, ये रेडियस है, दूसरा पार्टिकल यहाँ एंटर करता है, ये रेडियस है। ऑल अदर क्वांटिटीज आर सेम, व्हाट विल बी द डिफरेंस इन ओमेगा? छोटे रेडियस वाले का ओमेगा ज्यादा होगा कि बड़े रेडियस वाले का ज्यादा होगा? है? छोटे रेडियस वाले का ओमेगा ज्यादा होगा। कहां से पता लगाया आपने? थोड़ा इधर भी ध्यान दीजिए, कोई अपने सपोर्ट में कोई इक्वेशन बताइए। That omega will increase because of this relation. Which relation? So answer is omega. In the quantity of omega there is no radius, so it is independent of radius. That means छोटा चक्कर लगे या बड़ा चक्कर लगे, ओमेगा को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ओमेगा सेम रहेगा। समझ में आया? जैसे ये आपके ऊपर फैन चल रहा है, इस फैन में एक पॉइंट देखिए जो 6 इंच दूर पर है, और दूसरा पॉइंट देखिए जो 2 फुट दूर पर है। दोनों का ओमेगा अलग अलग है कि एक ही है?
एक ही है, एक ही टाइम में दोनों एक चक्कर लगा रहे हैं, तो 360 डिग्री के लिए दोनों का टाइम एक है, तो दोनों का ओमेगा एक है। वही चीज इसमें भी होगी। इसको क्या कहते हैं? इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस। और वो हमने यहां से देखा, ओमेगा इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस। सो दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ओमेगा। इसी के साथ एक चीज और लगा देते हैं, अगर ओमेगा इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस है तो टाइम पीरियड भी कैसा हो गया? इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस। ओमेगा ही तो 2 पाई अपॉन टी होता है। समझ में आया? तो टाइम पीरियड फिर से ये इसको लगते हैं 5 माइक्रोसेकंड, तो इसको 5 लगेंगे कि ज्यादा लगेंगे या कम? 5 बोलना अच्छा नहीं लग रहा आप लोगों को, लेकिन 5 लगेंगे। ठीक है कि ये छोटे में 5 से घूम रहा है तो इतने बड़े में भी 5 से घूम रहा है, कैसे हो सकता है? आराम से हो जाएगा। बड़ा जब होगा तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी या ज्यादा हो जाएगी। इस केस में क्या होगा? स्पीड बढ़ जाएगी, तो स्पीड बढ़ने से क्या होगा? 5 सेकंड में पूरा एक चक्कर लगा लेगा। क्या वाकई रेडियस बढ़ने से स्पीड बढ़ जाएगी? फिर से अपना इक्वेशन देखिए, क्या स्पीड बढ़ जाएगी रेडियस बढ़ने से? तो ये रहा स्पीड, रेडियस। रेडियस हमने डबल कर दिया, स्पीड का क्या होगा? डबल हो जाएगी। और अगर स्पीड डबल हो गई तो टाइम पीरियड उतने का उतना ही। 5 सेकंड में छोटा चक्कर, 5 सेकंड में बड़ा चक्कर, क्योंकि इसकी स्पीड ज्यादा है। समझ में आया? तो रेडियस के साथ लीनियर वेलोसिटी बढ़ती है, एंगुलर वेलोसिटी नहीं बढ़ती। राइट? सो ओमेगा is omega and t are independent of radius। ये velocity increase, radius increase। radius के साथ velocity, linear velocity, sorry, speed increase, पर ओमेगा does not change। ओमेगा किससे चेंज होता है? बी से। ओमेगा आर से चेंज नहीं होता। ठीक है? तो ये रिलेशंस आप हमेशा स्टडी करने की कोशिश करिए इक्वेशन के साथ। अगर आपको इक्वेशन याद है तो आप इसके रिलेशन याद कर सकते हैं। ये मैं इसलिए स्ट्रेस कर रहा हूं कि ठीक इसके बाद हमने साइक्लोट्रॉन पढ़ना है, दैट इज ए डिवाइस, इन दैट वी विल यूज ऑल दीज इक्वेशंस। तो हम इसको फिर दोबारा डिराइव नहीं करेंगे। ठीक है? वी विल टेक इट एज इफ वी नो ऑल दिस। ओके, तो ये हो गया। अब इसके बाद दीज आर ऑल द रिलेशंस। अब इसके बेसिस पर न्यूमेरिकल छोटे छोटे बनते हैं। वी विल मेक इट इन द न्यूमेरिकल सेक्शन लास्ट लेक्चर में। मैग्नेटिक फील्ड इतना है, वेलोसिटी इतनी है, एनर्जी बताइए, रेडियस बताइए, ऑल दैट, so that we can do. Those are the small numericals. So we will close it today. Thank you.